Dear students, you are most welcome in my YouTube channel. देखिए, अब हम काइंड्स ऑफ नाउन को सीखते सीखते कलेक्टिव नाउन पर आते हैं। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। आज इस कलेक्टिव नाउन में आपके लिए ये जानकारी होगी कि समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। बने रहिए मेरे साथ, एक एक चीज को बारीकी से समझना है। देखिए, कलेक्टिव नाउन को समझने से पहले हम इसकी डेफिनेशन जानें। डेफिनेशन को पढ़ करके 80% लगभग कोई भी चीज हो वो समझ में आ जाती है। तो देखिए, देखें, डेफिनेशन है एक, यानी कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स गिवन फॉर ए कलेक्शन और ए नंबर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। कहने का मतलब ये है कि कलेक्टिव नाउन्स वो नाम होते हैं जो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के एक समूह या संख्या के लिए नाम दे दिया जाता है। अब देखिए, इसी डेफिनेशन के लिए जिस प्रकार से डेफिनेशन में पता चला हिंदी और इंग्लिश में कि समूहवाचक संज्ञा क्या होती है, अनेकों एग्जाम्पल दे दे करके हम समझा रहे हैं। देखिए, अनेक प्रकार के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं। एक एक एग्जाम्पल को अच्छी तरह से विस्तार से समझिए। जैसे टीम। टीम क्या होती है? ये टीम होती है ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स कहने का मतलब होता है कि खिलाड़ियों के समूह को टीम कहते हैं। टीम एक ही खिलाड़ी से नहीं बनती, बल्कि अनेक खिलाड़ी मिलकर के जो टीम बनाते हैं और उस खिलाड़ियों के एक समूह को हम नाम दे देते हैं, तो उसी को हम टीम कहते हैं। तो जो टीम वर्ड हुआ, इसी को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन, यानी समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट एग्जांपल है मॉब। ये होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल, व्यक्तियों का एक समूह। जहां पर देखिए, कहीं पर भी जाता देखा होगा आपने कि व्यक्तियों की भीड़ लगी हुई होती है, केवल एक ही व्यक्ति से भीड़ नहीं बन जाती। यहाँ पर कई एक लोगों के इकट्ठा होने से भीड़ बनती है, उसी को हम मॉब कहते हैं। ऐसे ही क्राउड है, क्राउड। अब देखिए, क्राउड भी सेम वर्ड है। ये भी एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स, स्त्री हो या पुरुष, इन लोगों के समूह को क्राउड कहते हैं। तो जो क्राउड हुआ, उसी को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, अर्थात समूहवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल है फ्लॉक। फ्लॉक होता है एक ग्रुप ऑफ स्मॉल एनिमल्स, छोटे छोटे जानवरों के समूह के लिए हम फ्लॉक कहते हैं। वे जानवर छोटे छोटे जो झुंड में रहते हैं, तो उनको हम फ्लॉक कहते हैं। जो फ्लॉक वर्ड बना अनेक छोटे छोटे जानवरों का, तो इसी फ्लॉक के लिए हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ये भी समूहवाचक संज्ञा हुई। इसके बाद में आता है हेड। ये हेड भी एक ग्रुप ऑफ लार्ज एनिमल्स होगा। ये होता है एक ग्रुप ऑफ लार्ज एनिमल्स, यानी बड़े बड़े जानवरों का समूह होता है। तो इसको एक नाम दे दिया जाता है हेड, और जो हेड नाम दिया गया यही कलेक्टिव नाउन है। इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, जैसे आर्मी। आर्मी, कहीं एक सोल्जर के, एक सैनिक के होने से आर्मी नहीं बन जाती। अनेकों
सैनिक मिलकर के सेना का निर्माण करते हैं, वही अनेक सोल्जर्स, अनेक सैनिकों को मिलकर के जो वर्ड बनता है आर्मी, और इस आर्मी को ही एक नाम दे दिया जाता है कलेक्टिव नाउन। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल, और भी एग्जांपल देखिए। इतने एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलेंगे कि एग्जांपल देखते ही देखते आपको अच्छे खासी परिचय हो जाएगी, अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। इसके बाद में आता है फ्लीट। ये फ्लीट होता है जहाज, जी बेड़ा, जहाजी बेड़ा। तो देखिए जहां पर अनेक प्रकार के जहाज इकट्ठे होते हैं, एक ही जहाज के होने से फ्लीट नहीं हो जाता, अर्थात फ्लीट वो होता है एक ग्रुप ऑफ फ्लीट्स, अनेक जहाजों का एक समूह फ्लीट कहलाता है। तो जो फ्लीट हुआ इसको नाम दे दिया गया कलेक्टिव नाउन। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल होता है जूरी, एक ग्रुप ऑफ जजेस, जजों के एक समूह को जूरी बोलते हैं, और यही जूरी जो वर्ड है उसको भी हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसके बाद में आता है फैमिली, एक ही मेंबर के, घर में एक ही मेंबर के होने से केवल फैमिली नहीं बन जाती, फैमिली में अनेक मेंबर्स होते हैं, मम्मी पापा चाचा ताऊ ताई भाई बहन, ये अनेक प्रकार के सदस्य मिलकर के फैमिली का निर्माण करते हैं। तो फैमिली हुआ एक ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों के समूह को फैमिली कहता हूँ। ये फैमिली हुआ वही तो कलेक्टिव नाउन है, वही तो समूहवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार के नेशन, नेशन है एक कलेक्शन ऑफ स्टेट्स, अनेक राज्य मिलकर के एक नेशन का निर्माण करते हैं, और यही अनेक राष्ट्रों के निर्माण के लिए, राष्ट्रों के कलेक्शन यानी समूह के लिए नेशन बोलते हैं, और जो नेशन होता है इस वर्ड को ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ऐसे ही पार्लियामेंट होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सदस्यों के लिए हम पार्लियामेंट कहते हैं। तो ये वर्ड भी कलेक्टिव ऑफ नाउन हुआ। तो देखिए कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा हुई। इसी प्रकार से क्लास है, क्लास का मतलब होता है कक्षा। अब देखिए किसी भी क्लास में अगर एक स्टूडेंट है तो उस स्टूडेंट से क्लास नहीं बन जाती, विभिन्न प्रकार के अनेकों स्टूडेंट मिलकर के एक समूह होता है, उसी समूह को हम क्लास कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का एक समूह क्लास कहलाता है, और इस क्लास को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसी प्रकार से होता है हीप, ये हीप एक ढेर होता है, एक ग्रुप ऑफ सेवरल थिंग्स, यानी विभिन्न प्रकार की किसी भी तरह की कोई भी चीज हो और वो इकट्ठी पड़ी हुई हो, एक समूह में पड़ी हुई हो, उसे ढेर बोलते हैं, हीप कहते हैं उसे। और जो हीप हुआ उसी को हम कलेक्टिव नाउन का नाम दे देते हैं। ऐसे ही लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी एक ग्रुप ऑफ बुक्स, पुस्तकों का एक समूह, एक कलेक्शन ऑफ बुक्स, पुस्तकों का एक संग्रह ही लाइब्रेरी कही जाती है। तो जो लाइब्रेरी वर्ड हुआ तो इसको भी हम कलेक्टिव नाउन का एक नाम दे देते हैं। तो आज आपने विभिन्न प्रकार के एग्जाम्पल्स के आधार पर इस कलेक्टिव नाउन को सीखा, यानी समूहवाचक संज्ञा को सीखा। हमें उम्मीद है कि आपके लिए अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अगले वीडियो में देखने को मिलेगा, ठीक है। और देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो सभी के पास पहुंचे और अच्छी प्रकार से सीखें। तो आगे समझने के लिए इंतजार करें नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए बाय।